नामा लाजवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेज़बान शराब। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन सनम शाह साहब थे मेरे साथ। उत्तर प्रदेश की एक मशहूर कहावत है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। पूरे मुल्क में पार्लियामान के इंतखाब शुरू होने वाले हैं। 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर मुल्क में पार्लियामेंट के इंतखाब होंगे, तो सियासी सरगर्मियाँ पूरे मुल्क में तेज़ी से शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जब से पार्लियामेंट के इलेक्शन करीब आने वाले हैं, सियासी लीडरान के दौरे जो है वो शुरू हो चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद खित्ता पीर पंजाल के दौरे पर हैं। आज गुलाम नबी आज़ाद ने कालाकोट में पब्लिक दरबार से खिताब किया, काफ़ी बड़ी रैली से गुलाम नबी आज़ाद ने खिताब किया। सनम शाह हैं, डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडर हैं, इनसे बात करेंगे। जी खैर मकदम आप। शुक्रिया जी, आपका और आपके चैनल का थैंक्स। आज दौरा रहा गुलाम नबी आज़ाद साहब का, कालाकोट में आए, काफ़ी बड़ी तादाद थी आवाम की, क्या कुछ खास रहा इस दौरे के दौरान? इस दौरे के ख़ास ये रहा है कि जितनी भी जमातें हैं वो डर चुकी हैं और ख़ासकर कांग्रेस जो है वो बड़ी घबराहट में आ गई है, क्योंकि अनबिलीवेबल कोई उम्मीद सोच ही नहीं सकता। जैसे कभी मैच में हो जाता है ना कि जनाब एक प्लेयर कुछ नहीं कर देता, दूसरा आकर वो 50 बालों में 300 मार देता है। आज जनाब अली एक तो जो बॉलिंग की गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्लीन बोल्ड किया सबको, और उसके बाद सुनो मेरी, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, हमारी एक पार्टी है, हमारे पार्टी का एक चेयरमैन है, और उसके बाद जब उन्होंने बैटिंग किया और बैटिंग से वो हिट लगाए हैं जो कि बाउंड्री के सीधा बाहर गए हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 6। गुलाम नबी आज़ाद साहब की बॉलिंग क्लीन बोल्ड की, बैटिंग ने उम्दा बैटिंग की। कालाकोट से आज उन तशद्दुद पसंद और फिरका प्लस उन ताकतों को पता चल गया है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज कालाकोट में ऑलराउंडर का किरदार निभाया। ऑलराउंडर, बॉलिंग में क्लीन बोल्ड किया, बैटिंग में भी क्लीन बोल्ड किया। और आज़ाद साहब के जलसे में आज, और उन्होंने स्टेज से भी कहा कि मैंने ऐसा पहली बार देखा है, अमूमन जलसे होते हैं लोग पानी के लिए जाते हैं, लोग वॉशरूम के लिए जाते हैं, पर मैं देख रहा हूँ आधे घंटे 1 घंटे से कोई पानी के लिए नहीं जा रहा, कोई वॉशरूम के लिए नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुनना चाहते थे। सनम शाह पार्टी बनने के बाद पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में पहला इंतखाब होगा पार्लियामेंट का। गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी जम्मू कश्मीर में कितनी नशिस्तों पर लड़ेगी? क्या 5 की 5 नशिस्तों पर आज़ाद साहब अपने उम्मीदवार उतारेंगे? इंशाअल्लाह रहमान, जहाँ से भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के कैंडिडेट होंगे, मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि भारी अक्सरियत से जीतेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सोच समझ कर जो डिसीज़न लिया कांग्रेस का, उससे हम भी एग्री हैं, हमारा लीडर भी एग्री है और आज जनता भी एग्री है। जिस कालाकोट के जलसे में पिछली बार 300 लोगों का प्रोग्राम नहीं था हुआ, आज हज़ारों की हिसाब से तो कुर्सियाँ कम पड़ गई। यहाँ से पता चल रहा है कि लोग चाहते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को, और इंशाअल्लाह रहमान हम कुछ लोगों को जवाब जो है वो इलेक्शन के बाद देंगे, जब हमारी जीत होगी और हमारा जो कैंडिडेट है गुलाम नबी आज़ाद साहब जिस टाइम भारी अक्सरियत से जीतेगा उस टाइम हम जवाब देंगे। पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की 5 नशिस्तें हैं। आज़ाद साहब की पार्टी जो जमात है अपने बलबूते पर लड़ेगी या किसी इत्तेहाद के साथ चलेगी? ये गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी डिसीज़न होगा। और आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक चीज़ कही है, मैं तमाम अपने उन गुलाम नबी आज़ाद साहब के फैन कि जब कोई पार्टी बनती है, जब भी बनी है, जब कांग्रेस बनी, बीजेपी बनी, पीडीपी बनी, डायरेक्ट किसी को चुनाव निशान नहीं मिलता है। नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा है ना कि 5 सीटों पे लड़ेंगे, आप लोगों को तो चुनाव भी पता होना चाहिए ना गुलाम नबी आज़ाद साहब का चुनाव क्या है। बट गुलाम नबी आज़ाद साहब का चुनाव हाथ नहीं है, ये उन्होंने स्टेज से कहा है। चुनाव और 5 सीटों में जीतेंगे, और जहाँ से भी हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाअल्लाह रहमान भारी अक्सरियत से जीतेंगे। पार्लियामेंट के इंतखाब में गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात जम्मू कश्मीर की 5 नशिस्तों पर लड़ेगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है। ये पार्टी चेयरमैन जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब डिसीजन करेंगे। जब भी कोई डिसीजन होगा, जब भी हम तक कोई बात पहुंचेगी, हम आपसे ज़रूर करेंगे। सनम शाह कल गुलाम नबी आज़ाद का सुना है रजौरी में पब्लिक दरबार से बात करेंगे, डेपुटेशन मिलेंगे, क्या कुछ? मैं खित्ता पीर पंजाल के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का खित्ता पीर पंजाल में दौरा, आज उनका जलसा कालाकोट में था,
अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो शादा शरीफ गए हैं। अब ये इंटरव्यू 1 घंटे के बाद चलाओ या शाम को चलाओ। कल आप आज डेट क्या है? आज 12 है। 13 तारीख को कल रजौरी बंगलू में 11 बजे के बाद कोई भी डेपुटेशन डेलीगेशन कोई भी रंग और नस्ल मज़हब और मिल्लत को छोड़कर सबको, जो भी गरीब हो अमीर हो, हिंदू व मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, कल 11 बजे के बाद वो रजौरी डाक बंगलू में गुलाम नबी आज़ाद साहब से मिलकर अपनी बात कर सकता है और अपने मसले मसाइल हल करवा सकता है। जम्मू कश्मीर के कुछ सियासी जमातें गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए। कितनी मुझे इतनी बात बताओ, कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बीजेपी के साथ जो मिलता है ना, उसके फ़ोटो खुद वायरल होते हैं। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, फ़ोटो उनके वायरल हुए हैं, हमारे नहीं वायरल हुए। ठीक है, तो बीजेपी से मिले हुए अगर होते या हैं ये गुलाम नबी आज़ाद साहब, अगर ओपन आकर अपनी दम पर अपनी जमात और आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, तो अगर गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी से मिला होता तो जनाब अली, आज मैं आपको सच कहता हूँ कि शायद सनम शाह उनकी वकालत नहीं करता होता, क्योंकि मेरे कायद ने कहा था कि मैं बीजेपी के, लोग कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैंने उस दिन ही कहा था कि जनाब अली, मेरा नेशनल चैनल ने वो ट्वीट किया था, वो चलाया था, मैंने कहा था अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब बीजेपी ज्वाइन कर देंगे, मैं ओपन चैलेंज कहता हूँ, मैं अपना सर मरवा दूंगा। तो मुझे उस पत्रकार ने कहा था कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उस कॉन्फिडेंस लेवल पे बोला था। मेरी भी अपने कायद से बात हुई थी, कोई टर्म्स ऑफ कंडीशंस हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया, तो आगे भी मैंने उस बलबूते पे बोला कि गुलाम नबी आज़ाद साहब बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो सनम शाह अपना सर मरवाएगा। सनम शाह बात की आपने, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। और मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक आपने मुझसे सवाल नहीं किया, और ख़ास कर जितने भी लोग हैं वो नहीं कर रहे। एक यहाँ पे जंग गुजर और पहाड़ी की लगी हुई थी, मैं सब लोगों, वो हो गया मसला। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, अमन के साथ रहो। खाना सब ने दाल फुल्के ही है, ठीक है, 2-2.5 फुल्के सुबह, आधी प्लेट दिन को, तो आधी प्लेट यहीं पे। मैं आपको कहना, अमन और भाईचारे के चार पर आता है। कुछ लोग हिंदू मुसलमान फसाद करवा रहे थे, कुछ गुजर और पहाड़ी करवा रहे थे, बट मैं कहना चाहता हूँ ये गुजर और पहाड़ी ये 2 भाई हैं, इनको कोई दुनिया की ताकत लग नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। सनम शाह थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन थे। इन्होंने कहा गुलाम नबी आज़ाद आने वाले पार्लियामेंट के इंतखाब में 5 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की कितनी नशिस्तों पर पार्लियामेंट का इंतखाब लड़ते हैं और जीत पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मैंडेट जो होता है वो पब्लिक के पास होता है। क्या आने वाले वक्त में जब इंतखाब होंगे, पब्लिक गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर अपना भरोसा जताएगी या नहीं जताएगी, ये तो आने वाले वक्त में जब इंतखाब होंगे उसी वक्त पता चलेगा। फिलहाल की बड़ी और अहम अपडेट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। अपने मेज़बान चिराग चौधरी को दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द एक नई अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में रखिए, याद अपना रखिए, ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह।